वेलकम टू टीएनसी एग्जाम प्रेप चैनल। आईईआरटी एंड पॉलिटेक्निक इंट्रेंस 2024 के इस भरोसे सीरीज में फिजिक्स का टॉपिक स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट यानी विशिष्ट ऊष्मा एवं गुप्त ऊष्मा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर वन कह रहा है, यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 100 ग्राम है। वस्तु है, वस्तु का द्रव्यमान यानी m की वैल्यू कितनी दी हुई है, 100 ग्राम दी हुई है और इसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.11 कैलोरी है। विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक 0.11 कैलोरी है। ठीक है। अब इसके बाद बोल रहा है कि उसकी ऊष्माधारिता ज्ञात कीजिए। यानी ऊष्माधारिता का मतलब है थर्मल कैपेसिटी। तो थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू होता है, थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू m इंटू एस। ये इसका फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास m की वैल्यू है और s की वैल्यू दी हुई है। तो जो s है क्या है, विशिष्ट ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा की वैल्यू दी हुई है, m हो गया 100 और विशिष्ट ऊष्मा 0.11 मल्टीप्लाई करेंगे 1100, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगा हुआ है, यहाँ डेसिमल लगा देंगे। ठीक है, यानी कि 11 कैलोरी पर डिग्री सी। ठीक है, आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर थर्ड, 11 कैलोरी पर डिग्री सी। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, एक तरल ए जिसका द्रव्यमान 100 ग्राम। ठीक है, एक लिक्विड है, ये लिक्विड है ए और एक लिक्विड है वो है बी। ठीक है, अब इसकी द्रव्यमान दी हुई है 100 ग्राम यानी ए वाले में, यानी कि एम ए इक्वल टू दिया है 100 ग्राम। ठीक, और इसमें दिया हुआ है तापमान 120 डिग्री सी, यानी इसका टेम्परेचर दिया हुआ है 120 डिग्री सी। और दूसरे तरल बी में मिलाया जाता है, यानी कि ए वाले तरल को बी में मिला दिया जाता है। ठीक है, और जिसका तापमान 20 डिग्री सी है और बी वाले का तापमान कितना है, इसका टेम्परेचर है, यानी ये है टी ए, ये है टी बी, ये है 20 डिग्री सी। ठीक है, अब परिणामी तापमान होता है 40 डिग्री सी, यानी जो इन दोनों को मिलाने के बाद जो टेम्परेचर होता है फाइनल वो 40 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि ये टी की वैल्यू। अब उसके बाद ये बोल रहा है कि यदि ए विशिष्ट ऊष्मा 0.8 है और बी की विशिष्ट ऊष्मा 4.2 है। ठीक है, अब इसका विशिष्ट ऊष्मा यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ, यानी कि एस ए की वैल्यू दी हुई है 0.8 और एस बी की वैल्यू दी हुई है 4.2। ठीक है, इसमें हमको फाइंड क्या करना है, अब हमको इस लिक्विड का यानी जो बी का तरल है इसका हमको वजन फाइंड करना है, यानी मास फाइंड करना है। इसका द्रव्यमान बताना है, बी वाले का द्रव्यमान क्या होगा, यानी एम बी की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, हम कैलोरीमीटर का फॉर्मूला लगाते हैं, किसका, कैलोरीमीटर, यानी दोनों हीट को हम इक्वल करेंगे। ठीक है, हीट इक्वल टू क्या होता है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। डेल्टा टी टेम्परेचर डिफरेंस है, इसी की वैल्यू पर रखते हैं हम, यानी कि कहने का मतलब क्या है, क्यू ए इक्वल टू क्यू बी। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो ए साइड हम ए की वैल्यू रखेंगे, यानी कि 100 इंटू 0.8 और क्या है 120 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस 120 और फाइनल टेम्परेचर कितना है 40। टेम्परेचर डिफरेंस हो गया डिग्री में, इक्वल टू एम बी की वैल्यू नहीं पता है और इसका स्पेसिफिक हीट दिया है 4.2 इंटू और इसका टेम्परेचर है 20 और फाइनल है 40, यानी इसका टेम्परेचर डिफरेंस हो जाएगा 40 माइनस 20। ठीक है,
अब देखिए क्या करते हैं, अब इसको इसमें से हम माइनस करते हैं तो कितना आ जाएगा 80, ये हो जाएगा 80, 0.8 है यानी इसको हम 8/10 लिख सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे 100। अब इसके बाद ठीक इसको हम एज इट इज नीचे लिख देंगे और इसको हम माइनस करेंगे 40 - 20 तो कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, और 20 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4 और 4 × 2 = 8, यानी कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 84, ठीक है। अब यहाँ पे इसको हम कट कर दिए 8 टाइम्स में तो ये हो जाएगा 6400 = MB × 84, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं कैलकुलेशन, यानी क्या हो गया MB की वैल्यू, MB = 6400/84, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यानी 2 से अगर करते हैं तो 4 2, ये हो जाएगा 3 2 100, फिर 2 से 21 और 60 100, यानी कितना आ गया 1600/21, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अब इसको डिवाइड करेंगे यदि तो यानी कि ऑप्शन नंबर 4 में आ जाएगा हमारा आंसर 76.19 ग्राम, ठीक है, यानी MB की वैल्यू जब इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 76.19, यानी ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि तांबे की विशिष्ट ऊष्मा 0.1 कैलोरी ग्राम सेंटीग्रेड है, इसका मान जूल पर केजी में, ठीक है। हम जानते हैं 1 कैलोरी = 4.2 जूल, एक कैलोरी में कितना होता है, 1 ग्राम कैलोरी में 4.2 जूल। इसको हमको क्या करना है, हमको केजी में बदलना है, यानी कि कैलोरी केजी डिग्री सेल्सियस, इसमें हमें चेंज करना है, ठीक है। ये कैलोरी था, यहाँ पे जूल में चेंज करना है, जूल केजी पर डिग्री सी, ठीक है। अब क्या करते हैं, तो यदि इतना में 1 कैलोरी में 4.2 जूल, तो 0.1 कैलोरी में 0.1 × 4.2 केजी में चेंज करना है, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 1000 से, तो कितना हो जाएगा 0.42 × 10⁻³ जूल पर केजी डिग्री सी, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 4 देखते हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट द हीटिंग इन द क्लोज पॉट, ठीक है, बोल रहा है जल को बंद बर्तन में गर्म करने पर उसका क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा कि घट जाएगा। तो जब जल को हम बंद बर्तन में गर्म करते हैं, ठीक है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट क्लोज होने की वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है, यानी इंक्रीज कर जाता है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर, ठीक है, इंक्रीज करेगा, इंक्रीज मतलब क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है जब बर्फ पिघलती है तो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है, यानी व्हेन आइस मेल्ट देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है, यानी आइस है, ये आइस है, अब ये जब मेल्ट करेगा यानी जब पिघलेगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, यानी गतिज ऊर्जा। तो जब ये क्या है, गतिज ऊर्जा कब होती है, जब कोई चीज मोशन में रहता है तब वहां पे क्या रहता है, गतिज ऊर्जा होती है, यानी एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी, यानी कि गति के कारण जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये मोमेंट कर नहीं रहा है, कोई भी मोमेंट नहीं कर रहा है, बस ये क्या कर रहा है, एक ही जगह पे ये मेल्ट हो रहा है, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी, नहीं चेंज होगी, क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी,
यानी कि नियत रहेगी। ऑप्शन नंबर थर्ड ऑप्शन में दिया है कांस्टेंट, ठीक है, यानी समान रहेगी, नियत रहेगी, एक ही चीज है। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या है करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1 कैलोरी इक्वल टू, ठीक है, हमने भी बताया था कि 1 कैलोरी क्या होता है 4.2 जूल के। इसको जब केजी में हम चेंज करेंगे तो कौन सा वाले केजी में, यानी जूल केजी, ठीक है, वहां पे क्या था जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस में था, यहाँ पे जूल केजी में चेंज करेंगे तो एक तो ये हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन में जो दिया है कि वो 4.2 जूल, और जब इसको केजी में चेंज करेंगे यानी क्या करेंगे इसमें 1000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, यही होता है ना। तो सेकेंड ऑप्शन में दिया है 4.2 और 10 टू द पावर -3, तो 4.2 है और ये क्या है 10 टू द पावर 3 है नीचे में, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 4.2 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल केजी, यानी ऑप्शन नंबर बी में भी दिया है, तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी में दिया है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, यानी दोनों का दोनों क्या है करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें हो जाएगा ए एंड बी बोथ आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है द यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज, ठीक है, स्पेसिफिक हीट की क्या होती है फार्मूला, यानी विशिष्ट ऊष्मा की होती है एम एस डेल्टा टी, ये विशिष्ट ऊष्मा है, इसका फॉर्मूला फाइंड करेंगे तो Q बाई एम डेल्टा टी, ठीक है, Q को मेजर करते हैं जूल में, इसको केजी में और डेल्टा टी को डिग्री सी में, यानी क्या आ जाएगा जूल पर केजी डिग्री सी, ठीक है। बाई ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ऑप्शन में दिया है किलो जूल, यहाँ पे क्या कहते हैं फर्स्ट ऑप्शन में यहाँ किलो लगा दिया, यानी जूल को किसमें किया है किलो में चेंज किया है, तो ये भी किसका मात्रा होगा विशिष्ट ऊष्मा का मात्रा होगा, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 2 में तो सेम टू सेम दिया है जूल पर केजी डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन 1 भी करेक्ट, ऑप्शन 2 भी करेक्ट, और ऑप्शन थर्ड में देखते हैं कैलोरी पर किलो यानी पर केजी डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इसको जूल को क्या कर दिया है कैलोरी में चेंज कर दिया है कि ये भी क्या हो जाएगी विशिष्ट ऊष्मा का मात्रक हो जाएगा, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी तीनों को तीनों किसकी यूनिट है विशिष्ट ऊष्मा की यूनिट है। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है ऑफ 1 ग्राम वाटर फ्रॉम 1 डिग्री सेल्सियस टू 5 डिग्री सी, ठीक है, 1 ग्राम वाटर, यानी क्वेश्चन नंबर 8 में 1 ग्राम वाटर, तो 1 ग्राम क्या है ये मास दिया हुआ है, यानी द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान, ठीक है, टेम्परेचर दिया है 1 डिग्री सी टू 5 डिग्री सी, ये क्या है डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अब इसमें हमें फाइंड करना है आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा यानी कि Q इक्वल टू होता है एम एस डेल्टा टी, जो भी काम होता है वो यूनिट में काम होता है, ठीक है, यानी यहाँ पे विशिष्ट इस ऊष्मा की वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे हमें क्या करना है यूनिट लेना है, यानी 1 लेना है, तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा M की वैल्यू 1 ग्राम और स्पेसिफिक हीट 1 और डेल्टा टी यानी डिफरेंस लेना, तो 5 - 1 इक्वल टू 4, ये हो गया कैलोरी में, ठीक है। अब इसको जूल में हमें चेंज करना है, तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल, तो 4 कैलोरी इक्वल टू 4 इंटू 4.2 8 और 16 यानी 16.8 जूल, क्या है आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है जल की विशिष्ट ऊष्मा धारिता होगी, ये ऊष्मा धारिता यानी हीट कैपेसिटी पूछ रहा है, थर्मल कैपेसिटी, ठीक है, तो इसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर फाइंड करना है, तो इसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर फाइंड करना है तो हमें वाटर का फाइंड करना है, यानी जल का विशिष्ट ऊष्मा, तो इसमें बाकी कोई वैल्यू दी हुई नहीं है, यानी हम मान लेते हैं कि 1 किलोग्राम क्या है वाटर को हम गर्म कर रहे हैं किसी टेम्परेचर पे, यानी ठीक है हमने एक टेम्परेचर लिया 14.5 डिग्री, कोई भी ले सकते हैं 14.5 या 32 33 किसी भी अगर हम गर्म करना शुरू करते हैं, हमें
1 डिग्री बढ़ाना है इससे, तब तो टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी 14.5 से हम क्या कर रहे हैं, 15.5 को बढ़ाना है, यानी 1 डिग्री सी बढ़ाना है हमको। डिफरेंस क्या हो जाएगा, डेल्टा टी का डिफरेंस हो जाएगा 1, और कितना लिए हैं हम वाटर, 1 kg, 1 kg वाटर लिए हैं। तो ठीक है, यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या होती है, 1 kg को अगर हम ग्राम में चेंज करें तो कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। यानी कि 1 ग्राम को जब हम गर्म करने में कितना जूल खर्चा कर रहे हैं, कितना कैलोरी खर्चा कर रहे हैं, तो लगभग लगभग में 1 खर्चा कर रहे हैं। देखिए क्या होता है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। ठीक है, S की वैल्यू निकालिए, यानी Q इक्वल टू एम डेल्टा टी, इसी की वैल्यू निकालनी है हमको। तो क्या करते हैं, ठीक है, अगर 1000 को यदि हम चेंज करेंगे, सबको अगर हम यूनिट लेंगे, ठीक है, सबको यूनिट लेंगे, तो लगभग लगभग में क्या जाएगी वैल्यू, 1000 कैलोरी, 1000 कैलोरी। तो 1000 कैलोरी को हम चेंज करेंगे किसमें, जूल में चेंज करेंगे, यानी कि 1000 मल्टीप्लाई बाई 4.2 जूल, तो कितना आ जाएगा, 42,000, यानी 42,000। तो 1 पॉइंट के बाद डेसिमल, यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4200 जूल। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे इसकी यूनिट देख लेंगे, जूल पर केजी, के यानी ये क्या है, टेम्परेचर का स्मॉलेस्ट यूनिट लिया है, केल्विन लिया है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर, 4200 जूल पर केजी केल्विन। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि 4 केजी एल्युमिनियम है, उसका जो स्पेसिफिक वैल्यू दी हुआ है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वो 910 मतलब 910 यानी 910 जूल पर केजी है। ठीक है, यानी स्पेसिफिक यानी एस की वैल्यू कितनी दी हुई है, 910, और इसकी यूनिट जूल पर केजी, जूल पर केजी डिग्री सी, ये इसकी यूनिट हो गई। अब दिया हुआ है मास कितना है, मास है 4 केजी, और टेम्परेचर डिफरेंस कितना है, टेम्परेचर डिफरेंस एंड डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है 8 डिग्री सी। अब इसमें हमको फाइंड क्या करना है, तो फाइंड करना है हमको इसमें Q की वैल्यू, यानी हीट की कैपेसिटी की वैल्यू निकालनी है हमें। तो Q की वैल्यू निकालनी है, तो Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी, ये वैल्यू निकालनी है हमको, क्योंकि M की वैल्यू है 4 केजी, S की वैल्यू दिया हुआ है 910 यानी 910 इंटू डेल्टा टी की वैल्यू दी हुई है 8 डिग्री। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग लगभग में क्या आ जाएगा, ठीक है, 8 चौका 32, 32 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना का 02 18 03 02 892, यानी लगभग लगभग में क्या वैल्यू आ जाएगी 29, यानी ऑप्शन नंबर 2 में हमारा आंसर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 यानी 29120 जूल। ठीक है, यानी 29,120 जूल क्या हो जाएगी, आंसर हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, दिया 3 किलोग्राम जल को 40 डिग्री कूल से 25 डिग्री तक ठंडा करने पर विशिष्ट ऊष्मा क्या होगा। ठीक है, इसमें भी Q का वैल्यू पूछा है, Q इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। इसमें कौन सी वैल्यू गिवन है, तो M की वैल्यू, तो M की वैल्यू है 3 केजी, और S की वैल्यू, इसमें S की कोई वैल्यू नहीं दिया, हम जो बोल रहे हैं पहले कि जो भी अगर S की वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो काम क्या होता है, यूनिट में होता है, यानी S की जो स्पेसिफिक विशिष्ट ऊष्मा होती है, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो कितना लेते हैं, यूनिट लेते हैं। यूनिट का मतलब होता है कि 1 लेते हैं। डेल्टा टी, तो डेल्टा टी की वैल्यू क्या दिया है, 40 डिग्री से 25 डिग्री। ठीक है, यानी कि डेल्टा टी की जब डिफरेंस निकालेंगे तो 40 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 15 डिग्री सी। ठीक है, एम की वैल्यू 3 हो गई, एस की वैल्यू 1, और डेल्टा
डेल्टा टी की वैल्यू कितना हो गया 15। अब क्या करना है, इसको पूरा को पूरा हम, ये क्या वैल्यू आएगी, ये मतलब जूल में वैल्यू आएगी, यानी कि इसको हम कैलोरी में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, इसमें हम 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा, 15 या 45,000 जूल। यानी कि ये क्या बोलते हैं इसको, ये ऑप्शन नंबर 1 में ये कैलोरी में रहेगा आंसर, जूल नहीं कैलोरी में होगा। ठीक है, ताकि ये जूल में वैल्यू दी हुई है पहले से, 1000 में जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको रिटर्न करेंगे, यानी ये कैलोरी में वैल्यू आती है क्यू की। क्यू को हम हमेशा कैलोरी में मेजर करते हैं, कैलोरी। यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 1 करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ यूनिट को समझ लेंगे, क्यू को हमेशा मेजर करेंगे कैलोरी में। ठीक है, यहाँ तक से। क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक लैटेंट हीट। ठीक है, अब इसमें गुप्त ऊष्मा के बारे में बात किया है, यानी गुप्त ऊष्मा का फॉर्मूला होता है गुप्त ऊष्मा, गुप्त ऊष्मा यानी लैटेंट हीट, लैटेंट हीट। इसका जो फॉर्मूला होता है, तो Q को डिवाइड करते हैं M से। ठीक है, यानी जितना हीट है उसको मास से डिवाइड कर देते हैं, द्रव्यमान से। तो इसको मेजर करेंगे किसमें, ठीक है, देखिए इसको हम कैलोरी में मेजर करते हैं, और जब जूल में करना होता है तो 4.2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, ये जूल में भी मेजर होता है। ठीक है, कैलोरी में अगर जूल में पूछेगा तो कैलोरी से जूल में कर देंगे, जूल से कैलोरी में पूछेगा तो जूल से हम कैलोरी में कर देंगे। ठीक है, यानी इसको हम मेजर करते हैं किसमें, जूल, और इसको क्या मेजर कर दिए केजी में, यानी कि जूल पर केजी। देखते हैं ऑप्शन में जूल पर किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है जूल पर किलोग्राम, यानी जूल पर केजी। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूल पर केजी। कभी यहाँ कैलोरी में भी दे देगा तो कुछ नहीं है, समझ जाना कि 4.2 का चक्कर है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में बोल रहा है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज फेज लिक्विड टू गैस। अब बोल रहा है कि हीट रिक्वायर्ड हो रहा है लिक्विड से गैस चेंज करने के लिए, यानी है कि ये लिक्विड में है, यहां से चेंज हो गया किसमें, गैस में, ये चेंजिंग का साइन है। फिर क्या हो रहा है कि फिर गैस से लिक्विड में चेंज हो रहा है, यानी कि ये प्रोसेस चलता जा रहा है, लिक्विड से गैस में, गैस से लिक्विड में। इसको क्या बोलेंगे, तो कोई भी चीज जब लिक्विड से गैस में चेंज होती है तो इसको बोलते हैं वाष्पन। क्या बोलते हैं उसको, वाष्पन की क्रिया हो रही है, यानी कि वेपोराइजेशन की, यानी कि वेपोर वाली क्रिया हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, यानी कि गुप्त ऊष्मा का वाष्पन, गुप्त ऊष्मा का वाष्पन। यानी क्या हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है यह आंसर कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, यानी किसका वाष्पन हो रहा है, तो गुप्त ऊष्मा का ऑप्शन हो रहा है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मरकरी, यानी कि पारे की विशिष्ट ऊष्मा धारिता बताना है। ठीक है, पारा होता है Hg, Hg इसका परमाणु संख्या होता है 80, यानी एटॉमिक नंबर, इसका मास नंबर होता है 40, यानी m की वैल्यू कितनी होती है, 140 होती है। ठीक है, 140 होती है, इसका हमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बताना है। ठीक है, यह रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, यह ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे यानी 32 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, लिक्विड फेज में होता है, किसमें, यानी तरल होता है ये लिक्विड फेज में, यानी 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाएंगे भी तो किसमें रहेगा, ये 33 पे, थोड़ा 33 पे ये हीट हो जाएगा, इसलिए इसको हम थर्मामीटर में यूज करते हैं। ठीक है, यदि यानी इसमें हम 32 डिग्री से 33 डिग्री सी करते हैं तो टेम्परेचर डिफरेंस कितना का हो जाएगा, 1 का हो जाएगा। तो इसको जूल में यानी स्पेसिफिक हीट इसका बताना है, तो स्पेसिफिक हीट कितना हो जाएगा, ये जिसका मास नंबर होगा वही इसका स्पेसिफिक हीट हो जाएगा, यानी 140 जूल
पर केजी डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है किसी धातु की विशिष्ट ऊष्माधारिता बराबर होती है, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बराबर होती है। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इक्वल टू देखते हैं Q बाई एम। ठीक है, यही होता है। और डेल्टा टी। ठीक है, यानी बाई ऑप्शन देखते हैं तो मास ऑफ सब्सटेंस इनटू हीट कैपेसिटी, द्रव्यमान और ऊष्माधारिता नहीं, ये नहीं होता क्योंकि ये थर्मल कैपेसिटी होती है। सेकेंड वाले में लेटेंट हीट, ये तो लेटेंट हीट है ही नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में होता है हीट कैपेसिटी बाय मास ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, क्या दिया है, ये क्या है, हीट कैपेसिटी है, ये हीट कैपेसिटी है, यानी क्या है, ये ऊष्माधारिता है, ये ऊष्मा है, ऊष्मा बटे में क्या है, द्रव्यमान। इसमें क्या क्या है, डेल्टा टी को 1 मान के कांस्टेंट कर दिया है। ठीक है, इसलिए क्या दिया है, हीट कैपेसिटी डिवाइडेड बाय मास, यानी ऊष्माधारिता बटे में द्रव्यमान, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है 50 ग्राम ऑफ आइस 0 डिग्री सी इज मिक्स विथ 50 ग्राम ऑफ वाटर 80 डिग्री सी, यानी कह रहा है कि 50 ग्राम बर्फ है, यानी 50 ग्राम, 50 ग्राम क्या है, 50 ग्राम बर्फ है, तो बर्फ है तो इसकी टेम्परेचर कितनी होगी, 0 डिग्री सी। ठीक है, अब बोल रहा है 50 ग्राम जल है, तो जल कितना है, उसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सी। अब इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है मिश्रण का अंतिम ताप होगा, यानी इसमें फाइनल टेम्परेचर बताना है दोनों को, यानी कि 50 ग्राम को और इसको बर्फ को, और 50 ग्राम ये कितना है, जल है, जल को एक ही में मिक्स कर दे रहे हैं हम, एक ही चीज में, एक ही बर्तन में, तो उसका फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, जबकि बर्फ का 0 है और जल का 80 डिग्री है। ठीक है, देखते हैं 50 ग्राम का निकालते हैं हम। 50 ग्राम का जब हम हीट निकालते हैं तो 50 इंटू विशिष्ट ऊष्मा का हम 1 लेते हैं और टेम्परेचर डिफरेंस, यानी 80 डिग्री माइनस 0 डिग्री, 80 डिग्री माइनस 0, यानी 80 होगा 50 इंटू 80, क्या हो जाएगा 4000 जूल। जब सेकेंड वाले का जल का निकालते हैं, ये किसका था, आइस का। ठीक है, अब वाटर का निकाल रहे हैं, यानी H2O का, तो H2O का 50 ग्राम मास 50 और टेम्परेचर कितना है 80। ठीक है, हमने S की वैल्यू कितनी रखी है, 1 रखी है, यानी जब इसको कहते हैं मल्टीप्लाई जब करते हैं तो कितना हो जाएगा, इसका भी 4000 जूल और 4000 जूल। जब दोनों की वैल्यू क्या हो जा रही है, सेम हो जा रही है, यानी कि इसको टेम्परेचर को क्या लेते हैं, टेम्परेचर को दोनों हीट में से हम माइनस करते हैं तो क्या आएगा 0 डिग्री सी, तो टेम्परेचर क्या आ जाएगा 0 डिग्री सी, जबकि Q आइस और Q H2O क्या है, इक्वल है, इसलिए टेम्परेचर क्या हो जाएगा, फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, द थर्मल कैपेसिटी ऑफ 80 ग्राम एल्यूमिनियम इज। ठीक है, इसमें क्या है 80 ग्राम एल्यूमिनियम का, यानी M की वैल्यू दी हुई है 80 ग्राम। ठीक है, अब क्या करना है, स्पेसिफिक हीट देखना है हमें, तो स्पेसिफिक हीट S की वैल्यू दी है 0.21, कितना दिया हुआ है 0.21, तो हमें निकालना है उष्मीय धारिता। ठीक है, उष्मीय धारिता हमें निकालना है, तो उष्मीय धारिता का हमने फॉर्मूला बताया था, थर्मल, फर्स्ट क्वेश्चन में था थर्मल, जो थर्मल यानी उष्मा धारिता यानी थर्मल कैपेसिटी। ठीक है, तो थर्मल कैपेसिटी को हमने बताया था, यानी कि थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू M इंटू एस, थर्मल कैपेसिटी इक्वल टू M इंटू एस, यानी दोनों में क्या करते हैं, सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 80 मल्टीप्लाई बाई 0.21, तो कितना हो जाएगा
61, 2 पॉइंट के बाद डेसिमल लगाएंगे, कितना हो जाएगा, ये 16.8 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया है 16.8 कैलोरी पर डिग्री सी। ठीक है, यानी ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, ऊष्मा ऊर्जा को मापा जाता है, यानी हीट एनर्जी इज मेजर्ड इन। जो हीट एनर्जी होती है, हीट एनर्जी तो किसमें मेजर करते हैं, ये ऊष्मा है, तो ऊष्मा को किसमें मेजर करते हैं, जूल में। किसमें, जूल में मेजर करते हैं। यानी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जूल। ठीक है, तो इस सेट को देखने के बाद इसको 1-2 बार और रिवाइज कर लेंगे ताकि वो दिमाग में फिट हो जाए। तो धन्यवाद। इस चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें।